वीडियो में हम आप लोग को बता दिए थे कि साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में, यानी त्रिकोणमिति के बारे में हम आप लोग को एक पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, यानी बेसिक्स तो हम बहुत पहले वीडियो में एक डाल चुके हैं, अपलोड कर दिए हैं। उसमें आप लोग देख सकते हैं, जाकर प्ले लिस्ट में उसका त्रिकोणमिति करके बना होगा प्ले लिस्ट, उसको देख सकते हैं। उसमें जाकर बहुत पहले हम बेसिक से त्रिकोणमिति पढ़ा दिए हैं। ठीक है, यदि आप लोग की फिर डिमांड होगा तो दोबारा भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप लोग को अभी एग्जाम का समय है। ठीक है, अभी पढ़ने के टाइम तो आप लोग बेसिक्स है नहीं। एग्जाम के लिए कौन सा क्वेश्चन VBI है उसके बारे में समझिए। देखिए VBI क्वेश्चन तो मैं एक और इसके पहले जो वीडियो बना था उसमें 3 से 4 नंबर आपको कवर कर दिया हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी अभी त्रिकोणमिति जो है 20 नंबर के आते हैं। त्रिकोणमिति जो आपके कितने नंबर के आते हैं? 20 नंबर के। यानी त्रिकोणमिति जो है त्रिकोणमिति वो आते हैं आपके 20 नंबर के। यानी 20 नंबर लायक तो तैयारी करना पड़ेगा। तो 20 नंबर लायक तैयारी करने के लिए समझिए क्या करना पड़ेगा। हम 4 नंबर तो पहले ही बता दिए थे, 4 नंबर पहले हम बता चुके थे आप लोग को कैसे तैयारी कैसे बनाया जाता है। 4 नंबर के इन क्वेश्चन को हम सोल्व कर दिए। ठीक है, आज एक क्वेश्चन देख लेते हैं फिर, जो लगभग 5 नंबर या 3 नंबर में देगा। पहले 5 नंबर में बताया था, अभी देखिए 3 नंबर में देना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में पढ़ा देते हैं, समझिए क्वेश्चन कैसे रहेगा वो समझिए। क्वेश्चन है 1 प्लस सेक थीटा बटे सेक थीटा। ठीक है, 1 प्लस सेक थीटा बटे सेक थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए सबसे पहले इसको सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, LHS को लेते हैं। ठीक है, LHS हम किससे कहते हैं समझिए, लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष को LHS कहते हैं। आपके किताब में जो होगा इसको बायां पक्ष यानी बा प करके देता होगा बा, और उसके बाद बिंदु देकर प बिंदु देता होगा। ठीक है, इसका मतलब होता है बायां पक्ष। LHS से देखिए LHS में क्या है, LHS में जो है LHS में लेते हैं लेफ्ट वाला के, तो ये हो गया हमारा राइट वाला। ये कौन है, लेफ्ट वाला, ये बचा था, इसको ले लेते हैं। देखिए त्रिकोणमिति में एक ऐसा चीज़ है कि दोनों तरफ से बनाइएगा तो बन सकता है, RHS से भी और LHS से भी। सेक थीटा के सेक थीटा बोलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ाते हैं, देखिए कैसे तुरेंगे इसको। अब हम लोग इसको तुर सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा बटा सेक थीटा। ठीक है, इसको अब हम कैसे तुरेंगे वो समझिए। एक को लिख सकते हैं, एक काम कीजिए, इसको अलग अलग करके लिखिए। तो एक बार लिख सकते हैं 1 बटा सेक थीटा, कितना लिख सकते हैं 1 बटे सेक थीटा। इसको अलग अलग कीजिए, अब प्लस के प्लस सेक थीटा बटा सेक थीटा। कोई दिक्कत है तो बोलिए यहाँ तक, सेक थीटा बटा सेक थीटा। इसको लिख देंगे दो तरह से, 1 बटा सेक थीटा प्लस सेक थीटा बटा सेक थीटा। अब आप लोग कह रहे होंगे कि ये कैसे हो गया, तो समझिए 2 प्लस 3 बटे 2 रहता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि 2 बटे 2, अब प्लस इसको अलग अलग कर 3 बटे 2, फिर एलसीएम लीजिएगा तो देखिए 2 2 के लघुत्तम 2, 2 एकम 2 तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 तो 3 एकम 3, 2 प्लस 3 बटे 2 आ गया। इसको अलग अलग करने से कोई अंतर इस पर नहीं पड़ता है। ठीक है, इसको हम अलग अलग कर दिए। देखिए जब अलग अलग किए तो इसको कर लेते हैं, कटने वाला उसको काटा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। देखिए कटने वाला कौन कौन उसको काटा देते हैं। 1 बटा सेक को क्या लिख सकते हैं हम, 1 बटा सेक को कॉस थीटा लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, कॉस थीटा। 1 बटा सेक को कॉस थीटा लिख सकते हैं। कोई सेक से सेक कट गया, प्लस वहाँ पर क्या बच गया, 1 बच गया। सेक कॉस थीटा प्लस 1 बच गया। अब लेते हैं RHS को, अब इतना RHS मंगा देंगे हो जाएगा समीकरण। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, अब RHS को इतना पर ले लेते हैं। ठीक है, अब कहिएगा कि LHS RHS क्यों ले लिए। देखिए LHS तो लिए तो कॉस थीटा प्लस 1 आ गया, अब RHS लेते हैं इतना। RHS से भी यदि कॉस थीटा प्लस 1 आ जाता है तो ठीक है, सिद्ध हो गया। यानी इसको सिद्ध करने का बहुत सारा तरीका है, 4-5 विधियाँ से सीधा हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, जिसको जैसे बुझाता है वो वैसे कर लेता है, सीधे से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ना कोई गलत बनाता है ना सही, आपको सिद्ध बस आपको जैसा समझ में आ जाए वो समझिए। अब एक हम बता दिए सिद्ध करने का तरीका ये हो गया, LHS ले लीजिए एक तरफ से, RHS ले लीजिए, दोनों को बराबर कर दीजिए, हो जाएगा। चलिए RHS को पकड़ के ले आते हैं। क्या है RHS, देखिए RHS क्या है, इस पर ध्यान दीजिए। RHS है कि साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा RHS है। ठीक है, तो इसको हम साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सूत्र होता है। बटे बटे लगा दिए 1 माइनस कॉस थीटा के कॉस थीटा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम इसको इस पर स्क्वायर बैठा दे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 के स्क्वायर 1 होगा, तो इस सूत्र पर आ गया A² माइनस B स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं A प्लस B इंटू A माइनस B। अब बटे 1 माइनस कॉस के 1 माइनस कॉस, बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। इसको लिख सकते हैं स्क्वायर। देखिए A² माइनस B स्क्वायर को लिखते हैं A प्लस B
इंटू ए माइनस बी, इसको हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या है कि आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पर अब एक माइनस कॉस से एक माइनस कॉस कट गया, बच किया गया एक प्लस कॉस थीटा। देखिए तो आगे समीकरण सेकेंड भी उतना, इसको एक प्लस कॉस कहिए तो ठीक है ना, तो कॉस थीटा प्लस से कहिए तो भी ठीक है। यानी आगे हमारा एल एच एस बराबर आ गया आर एच एस, हो गया प्रमाणित। इसको लिखे तो यूँ भी लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट बराबर सेकेंड, हो गया पी डी। बोले कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको 5 से 6 नंबर का आते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन दे देंगे तो 6 नंबर का आपके दे देंगे, और 1 क्वेश्चन में देते हैं तो इसके 5 नंबर लगभग देते ही हैं, समझिए। उसके बाद अगला 2 नंबर समझिए। दो नंबर आपका क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एक और सिद्ध करके बताते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा आ जाएगा आप लोग सिद्ध करने, कोई बड़ा बात नहीं है, सिद्ध करना है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। ये क्वेश्चन आपका VBI cos थीटा माइनस tan थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये क्वेश्चन को देखते हैं। LHS को ले लेते हैं पहले, और LHS लेकर इसको बना देते हैं, cot थीटा को लिख देते हैं cot थीटा माइनस tan थीटा को tan थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, हो गया। उसके बाद आप काम करते हैं, देखिए कैसे। cot थीटा को हम तुल सकते हैं cos थीटा बटा sin थीटा पर, और tan थीटा को भी लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा पर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। cot थीटा को लिखते हैं cos थीटा बटा sin थीटा बराबर cot थीटा, और sin थीटा बटा cos थीटा बराबर tan थीटा। यहाँ पर हो गया। अब दोनों का ले लेते हैं LCM, इसका LCM आ जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा। साइन से साइन कटा तो cos बचा, साइन से साइन तो कट जाएगा, LCM लेंगे तो। अब यहाँ से भाग देते हैं तो साइन से साइन कट जाएगा, बच जाएगा cos, cos में cos से करेंगे तो आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, माइनस cos से cos कट जाएगा, साइन बचेगा, साइन में साइन से तो sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना तक आ गया, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ाते हैं, वो देखिए कैसे बढ़ाएंगे आगे। इतना हो गया cos थीटा बटा साइन। अब दोनों में क्या करते हैं, इसको साइन जो है साइन को भी तोड़ लेते हैं हम, एक माइनस cos स्क्वायर थीटा पर, ठीक है। साइन को भी तोड़ लेते हैं, आप लोग दिखाई नहीं देगा यहाँ पे नीचे। cos के cos से लिखते हैं, साइन को लिख सकते हैं एक माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन इंटू cos थीटा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। कॉमन ले लिए हम, कॉमन लेकर आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब समझिए कैसे लिखेंगे। देखिए हम यहाँ cos स्क्वायर थीटा मैंने sin स्क्वायर थीटा पर तुलिए, ठीक है। अब cos स्क्वायर थीटा साइन को तुल लेते हैं cos के फॉर्म में, ठीक है। तो sin थीटा बराबर होता है सूत्र sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस पर तुलिए एक माइनस cos स्क्वायर थीटा पर, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए क्या किया हम, यहाँ पे तुल लिए, उसके बाद cos स्क्वायर को कॉमन ले लिए तो एक माइनस cos स्क्वायर बच गया। एक माइनस cos स्क्वायर के बाद देखिए इसको क्या करते हैं, अब सबको चिन्ह बदल कर प्लस कर देते हैं। cos के cos माइनस माइनस प्लस में cos, और प्लस माइनस माइनस, माइनस में कितना एक एक बचेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कितना होगा, एक cos और एक cos कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर, और थीटा की थीटा माइनस 1 को 1 अब बटे साइन थीटा इंटू cos थीटा। हो गया हमारा, क्या आ गया RHS PD। एक तरीका ये आपका PD करने का। ये सब आपके VBI क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देना आपको जरूरी है। यदि ध्यान नहीं देते तो आप लोग एग्जाम से खिलवाड़ कर रहे हैं, इसका मतलब। देखिए ट्रिग्नोमेट्री सबके 20 नंबर का टोटल क्वेश्चन आएगा, 20 नंबर से, ठीक है। आप क्या कीजिए, जितने भी आपको तैयारी करना है एग्जाम के लिए, इस पर अपलोड वीडियो है, उसको क्या कीजिए आप लोग देखिए एक बार, और देखकर इस पर अच्छे से पढ़िए। नंबर तो लाना बहुत आसान है, क्योंकि अभी तो ऑब्जेक्टिव कर दिया, 100 ऑब्जेक्टिव कर दिया, 100 में से 50 का जवाब देना है। ये सब आपके VBI ऑब्जेक्टिव हो गए हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है।